सनातन 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 टनाटन टनाटन, क्या सनातन? व्हाट डू यू मीन बाय सनातन? सनातन की परिभाषा क्या है? पहले तो ये सुने वो सुने वो सुने, सबसे बढ़िया है कैसे हैप्पीनेस हो जिंदगी में, आनंद कैसे मिले, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इससे कोई बहुत प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत में भूख लगती है तो लोग भोजन ढूंढते हैं और चाइना में भूख लगती है तो लोग सोने जाते हैं, वो भी भोजन ही ढूंढते होंगे। नींद आए तो वहां भी सोने के लिए जाते होंगे, अब सोने को बोले सिंग फाइन चुंग बोलते होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेसिक नीड्स, जल, पानी, वाटर, क्या फर्क पड़ता है? प्यास लगेगी, उसका नाम अगर मैं एंट्रोपोन्ड्रिया रख के भी दे दूं तो तुम पी करके तर जाओगे। बोला भैया लो एंट्रोपोन्ड्रिया है। बोला ये क्या है? हमको बहुत प्यास लगी। बोला पी तो लो, बोलो एंट्रोपोन्ड्रिया। बोलेगा हाँ एंट्रोपोन्ड्रिया दे। कि क्या कहोगे? नहीं एंट्रोपोन्ड्रिया मैं नहीं बोलूंगा, भले प्यास से मर जाऊं। अरे बोला महाराज जो बोलना है वो बुलवा दो, पर पानी दे पिलाओ, प्यास मरे। प्यास बुझने से मतलब है, तो नाम में क्या रखा है? पर यह आध्यात्म की गली अद्भुत है। जब आध्यात्मिक चर्चा होगी तो नाम में ही सब कुछ रखा है, और जब भौतिक चर्चा होगी तो नाम में क्या रखा है? बड़ा विरोधाभास है, मनुष्य द्वंद्व से ही बना है। हर चीज की दो धाराएं बह रही हैं। यहां रावण भी खड़ा हो तो उसके साथ भी करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। त्रेता युग में रावण खड़ा है तो कम है क्या उनके साथ सेना? राम जी के पास उतनी नहीं है। और राम जी भी खड़े हो तो उनके साथ भी लोग खड़े हो जाते हैं। और जो इन दोनों की तरफ नहीं रहना चाहता विदुर की तरह, वो दूर भी चले जाते हैं। महाभारत के युद्ध में विदुर चले गए, हमको नहीं कुछ करना, न इधर न उधर। हालांकि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा विदुर जी ये जो तटस्थ बन के बैठ गए ना, न इधर न उधर, तो भक्ति तो आपने किया पर मैं विरोधी ही मानूंगा आपको। क्योंकि जो सत्य न्याय प्रेम और धर्म के पक्ष में खड़ा नहीं होता और कहेगा मैं तो भैया तटस्थ हूं, हम तो भैया तुप ताप, ईश्वर प्रकृति क्षमा नहीं करती। जिस समय सत्य की पुकार हो, धर्म की पुकार हो, न्याय की पुकार हो, आप तटस्थ नहीं रह सकते। हाँ हमारे तो ऐसा है कि हम दोनों तरफ हैं। अच्छा दोनों तरफ हैं। धर्म के पक्ष में ही खड़ा होना हो, संस्कार के पक्ष में ही खड़ा होना हो, संस्कृति के पक्ष में ही खड़ा होना होगा। और सनातन का सीधा, सनातन कोई व्यवसाय का शब्द नहीं है। सनातन उठाए व्यापार करने लगे, सनातन 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 टनाटन टनाटन, क्या सनातन? व्हाट डू यू मीन बाय सनातन? सनातन की परिभाषा क्या है? नाना मुनि नाना मत, बहुत सारे परिभाषा है, उसमें सबसे श्रेष्ठ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष का या दुनिया का कोई व्यक्ति, चाहे वो जिस राष्ट्र में हो, अरे पाकिस्तान से भी पूछ लो एक बार कि सर्वे भवन्तु सुखिना का अर्थ हम उर्दू में बता देते हैं, और सर्वे सन्तु निरामया उसका अर्थ उर्दू में बताता है। आपको कोई तकलीफ है? नहीं। बोला हम भी तो यही चाहते, तकलीफ नहीं होगा। सनातन को कास्ट क्रीड एंड रिलीजन मत बनाओ। सनातन सार्वभौम सत्ता है। केवल मनुष्य की बात नहीं करता। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब बताओ इसमें किसको चिढ़ हो सकती? पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया, कहा धर्म। सद्गुणों को धारण करने की क्षमता जिनके भीतर में हो वो धर्म है। अब बताओ इस दुनिया में धर्म से किसे चिढ़ हो सकती? हमने एक्सप्लेन नहीं किया, हमने परिभाषा ही नहीं दी, हमने रिचुअल्स को धर्म समझ लिया,
हमने जो नियम बनाए उसको धर्म कह दिया, कुछ आपने नियम बनाए उसको धर्म कह दिया, कुछ इन्होंने बनाए उसको धर्म कह दिया। ये मत हो सकते हैं। उस जमाने में भी जब भगवत अवतार हुआ है तब भी लिखा नाना मुनि नाना मत। गोस्वामी जी कह रहे नाना मुनि नाना मत। वो ये नहीं लिख रहे हैं कि नाना आदमी नाना मत। मुनि तो जब मुनि में ही इतने मत हैं, ऋषियों में इतने मत हैं, साधुओं में इतने मत हैं, सज्जनों में इतने मत हैं, तो अगर राजनीति में बहुत सारे मत हो गए तो इसमें क्या बुरी बात। अगर संस्थाओं में अलग अलग मत हो गए तो इसमें क्या बुरी बात है। जब धर्म की ध्वजा फहराने को स्वयं भगवान श्री राम इस धराधाम पर हैं, तब भी उस जमाने में मननशील मुनि लोग भी नाना मत से चलते हैं। विश्वामित्र अलग पथ पर चलते हैं तो वशिष्ठ अलग पथ पर चलते हैं, और दोनों के बीच तलवार निकल जाती है, खिंच जाते हैं। दोनों ही राम जी के गुरु हैं। कमाल है। अब कोई जाके पूछे कि महाराज बताइए, जब राम जी के गुरु जी के लोगों के बीच ही नहीं पट रहा है तो मानवता कैसे ठीक होगी। नहीं, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, जवाब दीजिए। राम जी के दो दो गुरु, एक पुरोहित जी वशिष्ठ कुलगुरु, और एक अध्ययन और शस्त्र विद्या के गुरु, दोनों, और दोनों के बीच भयंकर कॉन्फ्लिक्ट। तो कोई कहे महाराज बताओ, राम जी को गुरु ही चुनना था तो कोई गैर विवादित आदमी चुन लेते। इनके नाम पर तो गूगल में कुछ पड़ा हुआ है, इनको कैसे गुरु बना लिया। अगर उस जमाने में गूगल होता तो वहां भी पड़ा होता कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में ये वाला है। तब गूगल नहीं था, लेकिन इतिहास तो था, जानकारी तो थी, पुराण तो थे, लिखे तो जा रहे थे। लेकिन इससे भगवान श्री राम को और वर्तमान जनता को, धर्मपरायण लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सत्य एक है पर मार्ग अनेक हैं। भूख एक है पर भोजन अनेक हैं। किसी का पिज्जा का बिना काम नहीं चलेगा, भले ही आंख सड़ा दे, मरमर आ जाए आदमी तो पिज्जा खाई के मरेगा महाराज, छोड़ेगा थोड़ी। किसी का पिज्जा के बिना नहीं भरता। तो कोई कहे भैया हम तो रॉ फूड खाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कोई कहे तो इस दुनिया में इतने मुर्गा मुर्गी बने क्यों हैं। जनसंख्या बैलेंस कर रहे हैं वो, कि हम न खाएंगे वो मुर्गे ज्यादा बढ़ गए तब। तो आदमी को नहीं खा रहा है, आदमी इतने कैसे बढ़ते जा रहे हैं। भारत की जब आजादी हुई थी तो कितने लोग थे, कितने करोड़। तो क्या बाद में यहां आदमी का तरकारी बनता था क्या, सब्जी? या लाइए आज सुनील सक्सेना जी का सब्जी बनेगा। आज बहुत बढ़िया जोरदार बनेगा, आज यही पार्टी है। आइए आज कमिश्नर साहब का भुर्ता बनेगा, बैगन का और कमिश्नर साहब मिला के भुर्ता बनेंगे। ऐसी बात है क्या? खाया नहीं, फिर भी बढ़ गए। उससे जनसंख्या बढ़ी तो खाके तो नियंत्रित नहीं करोगे। तो बेचारे हिरन के लिए, बकरों के लिए, मुर्गियों के लिए नया नियम। हमने सुना कि एक बाघ और एक बकरी का बच्चा एक ही घाट पे पानी पी रहे थे। तो बाघ गुरगुरा, तेरी इतनी हिम्मत, झूठा पानी पिला रहा है मुझे। कहा महाराज जरा ध्यान से देखिए, धारा उल्टी बह रही है, हम झूठा पी रहे हैं। ठीक है तू 15 दिन पहले मुझे गाली दिया था रे। बोला महाराज भी तो 7 दिन जन्म हुए हुआ है, हैं? अच्छा कोई बात नहीं। तेरे बाप ने दिया। बोला बाप तो, अच्छा तो मां होगी। बोला मां भी। तो मेमने ने पूछा बकरी के बच्चे ने कि महाराज खाना है क्या मुझे? बोला हां। तो बोला सीधा खाओ ना, इतना बहाना क्यों ढूंढ रहे? झूठा पानी, गाली, मां बाप। ये दुनिया में जितने षड्यंत्रकारी लोग हैं, बहानेबाज लोग,
जिनको आपकी निंदा करनी है वो आप कुछ भी करो ढूंढ निकालेंगे। तो इसलिए कभी मुझे लगता है कि अभिमान एक फिल्म थी, वो तो आप लोग कलकत्ता के लोग हैं, आपने जाना फिल्म के बारे में। और उसमें एक बड़ा प्यारा गाना गाया उसने कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं ओजस हॉल की सत्संग की बीत न जाए ये दिव्य रहना, इसलिए यहां बैठ करके भैया चुपचाप सत्संग का श्रवण करो। कुछ तो लोग कहेंगे, कहने वालों को क्या है? अच्छा ये किस लिए हो रहा है? मारवाड़ी लोग कर रहे हैं, खूब माल उगाएंगे। हाँ, और क्या है? बाबा जी पहले ही जमा हो गया होगा अकाउंट में, ऐसे ही आने वाला है। हाँ, अंदाजा देखो लोगों का, अद्भुत अद्भुत लोग। श्रेष्ठ कर्म के लिए कोई मनुष्य इस जीवन में कार्य करे, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हां, मेरे तो 51 वर्ष की आयु अभी है इस शरीर की, और पूरे भारत में डंका बजाकर कहता हूं, ना अंडर टेबल ना अपर टेबल आज तक कभी कुछ लिया नहीं, यहां भी कोई लेके नहीं आया, न कभी लेके आऊंगा न लेके जाऊंगा, वो भी अंडर टेबल भी नहीं। महाराज जी हम तो कुछ नहीं चाहिए, गौशाला में चाहिए तो डाल दीजिए, नहीं चाहिए अपना गौ आप पालो। तुम कुत्ता पालोगे, हम तुम्हारा गौ पालेंगे? हैं? हम तुम्हारे मैनेजर हैं? तुम बोलोगे मेरा टॉमी, अब तुम भेजोगे 25 रुपया और हम गैया पाले? मैनेजर नियुक्त किए हो, फैक्ट्री चला रहे हो, महात्मा तुम्हारे मैनेजर हैं, संत तुम्हारे मैनेजर हैं। तो इसलिए ये भावना, इसका अहंकार नहीं है मुझे, क्योंकि इस राष्ट्र के निर्माण में, वनवासियों के निर्माण में और मानवता का उत्थान हो, उसके लिए कार्य कर रही कोई भी संस्था, जैसे आज ये वनवासी संस्था, एकल विद्यालय चलाने वाले वनबंधु के समिति के लोग, हरि सत्संग समिति के लोग, यही हमारी संस्था है, यहीं पे दे करके इनका उत्थान करो, लोगों का मंगल करें। कोई जरूरी है कि हम भी एक पार्टी बना कर बैठे हैं अलग से? ऐसे ही भारत में इतना पार्टी हो गया कि मत पूछो, घर घर पार्टी हो गया महाराज। जिसको देखो ये मारुति 6 वो नहीं मिलती, मारुति की एक 6-7 सीट वाली, उसमें आगे लगा देते हैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष। हम किस चीज के? बोला हम ही एक संगठन बनाए हैं। कितने लोग हैं? बोला अभी तो अकेले हम ही हैं, आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, कमाल है भाई। और ये भी बढ़िया भाई, नहीं बना घी खाए हुए जो लोग हैं वही बचे हुए हैं। वो आजकल के जो लोग हैं 70 क्रॉस करके मुझे फिर दिखाएं, हमको क्या दिखाएंगे? तब तक हम ही नहीं रहेंगे। पर 70 क्रॉस नहीं करोगे, लिमिट हो गई आयु, चारों तरफ मिलावट, हर चीज मिलावट। अब एक चलन बड़ा कि महाराज जी हमने वहां पर 5 एकड़ जमीन लिया है, वहां ऑर्गेनिक फार्म हाउस खोल दिए हैं, अपना और अपना परिवार उसी से खाता है, और बाकी तो ऐसे 500 बीघे में खेती होती है, 500 एकड़ में हम क्यों? वहां बोला वहां वो खाद इत्यादि से उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं पूछता हूं, आप आदमी हो कि जानवर हो? अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक, और ये जहर किसके लिए पैदा कर रहे हो? नहीं, मानवता है कि नहीं? अब बताओ, पशु किसको बोलते और असुर किसको बोलते? राक्षस किसको बोलते हैं? मुझे परिभाषा बताइए। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल मैं और मेरा शरीर, मैं और इस शरीर से जुड़े जो 10-5 हमारे क्लोज लोग हैं, उसके सिवा आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। इनकी जो धारणा है, इन्हीं को संस्कृत में असुर कहा गया। एक बार ताली बजाइए असुर के नाम पर। बुरा मत मानना कहीं असुर ना असुर के लिए ताली बजा रहा हो। सभी नहीं, हमने भी बजाया तो हम भी तो असुर हो सकते हैं। पर असुर की इतनी परिभाषा है, हमें चाहिए ऑर्गेनिक,
पंजाब में कैंसर की ट्रेनें चलने लगी। आपको पहले 20-30 मिनट में थोड़ा धक्का लगेगा, धक्का खाने को तैयार हो। कई लोग दाएं बाएं और मोबाइल देखने लगे अभी से, आदमी खतरनाक लगता है। इस बार का चुनाव अच्छा नहीं हुआ, चुन के लोग ठीक ठाक नहीं लाए। ये 3 दिन लग रहा है हम ही लोगों को बचाएगा। पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चलने लगी, हरित क्रांति हो रहा था। एक साधारण मनुष्य से भी पूछो कि जिस राज्य में, उसके बाद महाराष्ट्र, कई जगह हुए, पंजाब वाले नाराज भी हो जाते हैं ऐसे बोलते हैं, तो वहां से रिपोर्ट आ गया था, महाराज जी जब तक खाली पंजाब पंजाब करते रहते हैं, कुछ और नाम लिया करिए। मैंने पूछा कैंसर की ट्रेन चलती है कि नहीं वीकली आपके यहां से? बोला हाँ चलती है। कैसे बढ़ गए इतने? बोला ये खेती हमारा जो गड़बड़ हो गया, अनाज एक्सपोर्ट वाला खाने लगे। अब जाकर शुरू किया कि अपने लिए ऑर्गेनिक और जो एक्सपोर्ट करना है उसके लिए जहर। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कोई भी मनुष्य एक पशु के लिए भी अगर जहर बना रहा हो मारने के लिए, तो क्या उसमें मनुष्यता बची है? और तुम किनके बाल बच्चों को मारने के लिए पैदा कर रहे हो? तुम्हारे यहां अगर कोई नकली सामान बनता है तो तुम क्या सोचते हो कि तुम ऑर्गेनिक खा करके तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार सही रहेगा? प्रकृति बैलेंस नहीं करेगी? चिंता मत करो, तुम नकली अनाज बेच रहे हो और तुम्हारे पास नकली दूध आ रहा है, असली कह के बचोगे तो तुम भी नहीं। और जब दवाइयां लेने जाओगे तो वो भी नकली मिल जाएगी, बचोगे तो तुम भी नहीं। जब आप चारों तरफ लगी हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, जब इसी का नाच चल रहा हो, इसी के नृत्य चल रहे हो, तो तुम भी कैसे बचोगे और तुम्हारी संतानें भी कैसे बचेंगी आने वाले समय में? कैसे बचा पाओगे? जब 74% मेंटल एंजाइटी के शिकार हो गए तो डिप्रेशन में जाने में कितना समय लगेगा? लास्ट स्टेज है डिप्रेशन के पहले का। तो आपने क्या दिया? आप तो कहते हो मैं 21वीं शताब्दी में जी रहा हूं, हमने बड़ी प्रगति कर ली, बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लिया, अब रोबोट हमारा किचन में आके काम करेंगे, आदमी की भी जरूरत नहीं है। आपके ये सारे के सारे डेवलपमेंट आपके ऊपर ही भारी पड़ गए। मनुष्यों ने बनाया अपने लिए और आज उन्हीं के ऊपर खतरा हो गया। इस दुनिया में जितने एटम बम बन के तैयार हैं, एक आदमी आज भी जिंदा करने का उपाय नहीं है अमेरिका के पास भी ठीक से जिंदा कर पाए। वहां की भी उन्नत चिकित्सा व्यवस्था जो है वो सिर्फ ये कहती है कि हां भाई वहां जो नहीं बचेगा, यहां 30% चांस है, बचता उसका कोई नहीं। अब मुझे बताओ, पहले ये तो कल 2 साल पहले की गणना है कि 32 बार पृथ्वी नष्ट हो सकती है, इतने बम बन चुके हैं, परमाणु बम। अब इन 2 सालों में और भी तो बढ़ा होगा, तो सैकड़ों बार ये पूरी पृथ्वी नाश हो जाए, इसका इन्वेंशन हो चुका है। पर मरते हुए किसी व्यक्ति को बचाने का, कैंसर का आज तक ठीक से इलाज नहीं खोज पाए। रोज नए नए वायरस, रोज नया नया रोग आ रहा है, तुम्हारे मेडिकल को चैलेंज कर रहा है, मानवता को चैलेंज कर रहा है। आप घरों में दुबके हो, 21वीं शताब्दी के मनुष्य, यंत्र, हवाई जहाज, सब कुछ बटन से हो रहा है, पर घर में चिपटे हुए हैं, बाहर कहीं वायरस न लग जाए। दुबके हुए कोने में कहां है? ये किस दिशा में जा रहे हैं? ये कथा सुनने का अर्थ केवल ये नहीं है कि बैठ के मैं आपको भरत चरित सुना दूं, सुनाऊंगा। श्री रामकृष्ण लीला, आज हम कंफ्यूजन में बोल रहे थे। बताओ,
लोगों ने लिख दिया रामकृष्ण लीला कथा। लेकिन ये पैरोडिक कथा सुन करके हमारे यहां भी, हम वृंदावन में कई बार कहते हैं, हमारे यहां भी कथा करने के बहुत सारे उपाय, मैंने तो खुद ही कहा हुआ है। उसको गलत तरीके से काट कर लोगों ने वायरल किया। हमने कहा आप 2 महीने हमारे यहां भेज दो लोगों को, हम कथा करने सिखा देंगे। बहुत सुंदर, बढ़िया ढाल तंबूरा लेकर के कथा करें, सब कुछ करें। उद्देश्य क्या है? व्हाट्स योर मोटिव? मोटिव क्या है? क्या करना चाहते हैं? ये मनोरंजन करना चाहते हैं? 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का एक मनोरंजन है। अगर मनोरंजन भी होता तो शायद भीड़ लगी होती, खचाखच भरा होता। मनोरंजन भी ठीक से नहीं, तो मनोरंजन भी नहीं है, मनोमंथन भी नहीं है कि मन का मंथन हो, उसमें से विष भी निकले, अमृत भी निकले, और विस्पान करने वाला भी कोई भोलेनाथ बैठे हों, वो भी नहीं हो रहा। हम हर जगह भटक रहे हैं। तुम्हारे शिक्षा की अवस्था यह है कि शिक्षा इसलिए दी जाती है कि मनुष्य मालिक बने। क्या बने? मालिक अपने मन का। मन उसको न नचाए, मन का मालिक वो हो। हाँ जी, मन तो बहुत चंचल है, चुप बैठ। है क्या किसी के पास ऐसा मन? मन ही नचा रहा है, असली मालिक तो नाच रहा है। तो आपकी शिक्षा फेल। ये जितने लोग बैठे हैं हाई स्कूल पास करके बाद में बिजनेस किए होंगे, केवल मैथमेटिक्स छोड़ के बाकी कुछ काम आया? वो 2 का 4, 2 दूनी 4, 5 शायद यही काम आ रहा होगा। उसके लिए भी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिया होगा, अकाउंटेंट रख लिया होगा, वो भी आप नहीं करते होंगे। आपकी शिक्षा किस काम आई? एक प्रश्न है, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या काम आ रहे हैं? मैं सराहना करना चाहता हूं बनबंधु परिषद का, एकल विद्यालय का, जिन्होंने उस शिक्षा के साथ मजबूरी है वो पढ़ाना, लेकिन संस्कार की शिक्षा को भी प्राथमिकता दिया है। इस कारण से भारत में बदलाव हो सकता है, इस कारण से मानवता का उत्थान हो सकता है। नहीं, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां उत्थान नहीं करेंगी। जितने करप्शन हैं, ये कौन करता है जी? अनपढ़ लोग करते हैं। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाले लोग अनपढ़ थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया वो अनपढ़ था, जो परमाणु बम कैरी करके ऊपर ले गया, गिराया, डिप्लॉयड किया, वो अनपढ़ था। कितने टेक्नीशियन, कितनी तकनीकी की पढ़ाई हुई होगी, पर किस लिए किया? अपनी शिक्षा और तकनीक का उपयोग किस लिए किया? इतने वर्षों के बाद भी जहां घास ठीक से आज नहीं जम पाती, आदमी भी ठीक से जन्म ले नहीं पाते, आप कहते हो एजुकेटेड। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। वी ऑल आर लिटरेट, नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन नहीं है, हम अक्षर पहचानने वाले लोग हैं। जो बनाए गए हैं मैकोले के द्वारा, बस वही शिक्षा पद्धति। अब मैकोले कहने से पूरे भारतवर्ष के लिए अपमान का विषय है। हम चाहते हैं यहां पर शिक्षा बंगाल के कोई श्रेष्ठ, हमारा पक्का देशवासी, इस राष्ट्र का हित सोचने वाले ऐसे कोई महापुरुष हमारे एजुकेशन के विषय में अगर कोई नियम बनाते, सिलेबस बनाते, उनको पढ़ते, तो आज भारतवर्ष का कितना उत्थान होता। पर हम उस अंग्रेज की पढ़ाई पढ़ रहे, मैकोले की पढ़ाई पढ़ रहे। अब इसको कहेंगे तो इसमें कहेंगे आप पार्शियलिटी करते। भैया हम तो भारत की बात कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हो? लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही। पर हम सब भी ऐसे पागल हो चुके हैं। घोष बाबू का बेटा पास हो गया तो चटर्जी बाबू का बेटा कैसे नहीं होगा? सांवरिया जी का बेटा इतना परसेंट लाया है तो महाराज फिर जायसवाल जी, अग्रवाल जी, बंसल जी, इनके भी बच्चे को इतना ही लाना चाहिए। केवल प्रतियोगिताएं। एक साधारण सा बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, एकदम मिट्टी की तरह, गीले मिट्टी की तरह,
उसको चाहे तो तनाव मुक्त भी बना सकते थे। पर 5-6 साल के बच्चे कहते हैं मम्मा हमको बहुत टेंशन है, फालतू बात मत किया करो। हम सोचते हैं 5 साल में इसको क्या टेंशन हो गया, ये तो खुद ही अभी सन है, किसी मां बाप का सन है, ये उम्र इसकी 5 साल है। वो कह रहा है हमको टेंशन हो जाता। 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 15 साल, 17 साल, अरे 4 साल से लेकर के 80 साल के लोग टेंशन में बैठे हुए। जिसको पूछो दादाजी घर में हमको बहुत टेंशन होता है। बाबा आप जाओगे, तुम काहे को टेंशन में, आपको जितने काम करने थे कर लिए, अब तुम मौज में रहो वानप्रस्थ आश्रम की तरह, अपने ही घर में रहते हुए वनवासी की तरह रहो। एक बार अगर कोई सलाह लेने आए, पुत्र हो, पुत्री हो, बहू हो, दामाद हो, 2 बार 3 बार पूछे तो 1 बार बताओ। सुनने को तैयार नहीं, हम 40 बार बता रहे हैं। वो एक मानने को तैयार नहीं, हम 20 बार। बेटा हमारा अनुभव का फायदा उठा। बाबूजी चुपचाप बैठिए, टटर मत करिए, चुपचाप अपना काम करिए, आपका जीवन चलिए, बैठिए उधर। वो सुनने को तैयार नहीं, बताने को तैयार है। मैं तो ये कहता हूं आप अनुभवी हो गए हैं, आपने दुनिया देख ली है, आपका अनुभव यह भी होना चाहिए जब 5 बार चरणों में गिर करके आए, बाबूजी थोड़ा सा बताइए कि इसमें कैसे निकले, आप उस समय में उस जमाने में क्या करते थे बाबूजी, मां ये इतना तो बताओ, तब बिठा करके बैठो बेटा हमने ऐसा किया था। अब आज का युग तो हम इतना जानते नहीं, अगर आपके ये काम आए तो आप कर सकते हो। वैसे आपके लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूं। मैं सच कहता हूं भगवान की तरह तुम्हारी पूजा होगी तुम्हारे घर में माता और पिता की। अगर ये तुम अपनाते, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठे, जबरदस्ती अपमानित हो रहे हैं, और उसके बाद परिवार के लिए अपमान भी सहना कोई बुरी बात थोड़ी है, तो फिर रो काहे रहे महात्मा जी के पास जाकर के, महाराज जी हमारा कोई बेटा बेटी बातें नहीं सुनता, बड़ा अपमान महसूस हो। तो सम्मान है तो सम्मान पाओ ना, या तो रो मत, या तो इतने रहो कि मान और सम्मान का कोई फर्क नहीं, अपमान का कोई मान करे अपमान करे कोई फर्क नहीं पड़ता, और या पड़ता है तो फिर सम्मान के लिए अपने अनुभव का प्रकाश वही करो। श्री हरि सत्संग सेवा समिति ने मुझे बुलाया, 10 बार अप्रोच किया, 25 बार चर्चाएं हुई, तब हम यहां आए। हम बिना मतलब का आप सब बैठे हैं और आके घुस के कहें हम कुछ बोलेंगे तो बंसल जी कहेंगे महाराज जी आपका टाइम नहीं है, अब अगली बार दर्शन निकलिए, इधर बाहर से निकलिए। वहां तो माला मिल रही है, वहीं ओजस के नीचे 2 आदमी भाला लेके खड़े रहते हैं। कहां बाबा, चलिए 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 चलिए, मामला खत्म। तो सम्मान भी तो आप ही के हाथ में है। ये सब गड़बड़ियां किसके कारण है? देखो आज पहला दिन है, पहले तो ये सुने वो सुने वो सुने, सबसे बढ़िया है कैसे हैप्पीनेस हो जिंदगी में, आनंद कैसे मिले, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, आनंदित जीवन। अच्छा एक तरफ महाभारत कोई लेके बैठे, एक तरफ रामायण, एक तरफ गीता, एक तरफ श्रीमद् भागवत, और लिखा रहे एक तरफ कि भाई यहां, और 5वीं तरफ लिखा कि आनंद। वो आनंदो अभी लोग समझते नहीं हैं। और 6ठे तरफ लिखा रहे कि 5 करोड़ रुपया, कहां जाओगे? भगवान थोड़ी कहीं भाग जाएंगे। बताओ, अच्छा तो लक्ष्मी जी भगवान नहीं है, वो भाग जाएंगी? बताओ, वो कह रहा भगवान कहीं थोड़ी भाग जाएंगे, लक्ष्मी जी भाग जाएंगी। तो जिस समाज में, जिस मनुष्यता में ईश्वर का, आनंद का, प्रेम का स्थान केवल पैसा ले चुका हो, वहां आप एक हेल्दी मानसिक अवस्था में जीने का स्वप्न देख रहे हैं। पर याद रखिए कलकत्ता वासियों, ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके रग रग में पैसा सबसे टॉप पर है। मानो न मानो, आप जितनी पूजाएं करो, जितने पाठ करो,
जितने गीता के अध्ययन करो, जितनी कथाएं सुनो, पर प्रायोरिटी धन है। अब जब धन ही सब कुछ हो गया, भगवान है, मां है, बाप है, रिश्ते हैं, नाते हैं। बिहार के बेगूसराय में अपने बेटे ने पिता को गोली मार दी। निकला क्यों? बोला पेंशन के पैसे के बंटवारे में दिक्कत कर रहे थे। वो बोल रहा था आधा मेरे को दो, नहीं दिया तो गोली मार दिया। पिता को गोली मार दी अपने बेटे ने, जिसके लिए कभी बॉलीवुड ने गाया होगा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार वफा सब नाते हैं, बातें हैं, बातों का क्या। और आगे तो जो लाइन वो आप कभी सुन लीजिएगा। एक दिन तेरा खून ही तुझको सीधा आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो जब भगवान से ऊपर भी हमने धन को बिठा दिया, स्वीकार करो इस बात को। और केवल स्वीकार करने से नहीं होगा, मैंने दुनिया मानना हो तो मेरे लिए तो नारायण ही प्रमुख रहेंगे, क्योंकि नारायण के चरणों की सेवा लक्ष्मी करती हैं। हम तो नारायण रूपी ज्ञान धन के सबसे बड़े पुजारी हैं, हम उनको चाहते हैं। लक्ष्मी हर जगह चंचला है, आपको जानकर आश्चर्य होगी। लक्ष्मी हर जगह चंचला हैं, और केवल लक्ष्मी जहां आती हैं अपने वाहन पर, तो कुछ दिन के बाद वो तो चली जाती हैं, वाहन छोड़ जाती है, और आदमी का बुद्धि वैसे ही हो जाता है। फिर नहीं, यहां बंगाल के लोगों को मालूम नहीं लक्ष्मी जी का वाहन क्या है, बताइए एक स्वर से। हाँ, अगर शर्म आ रहा हो तो अंग्रेजी में बोला आउल। हाँ, कोई बात। तो लक्ष्मी जी अगर अपने वाहन पर आएंगी, वो तो जाएंगी, क्योंकि नारायण बैठे हैं क्षीर सागर में। वो तो उनके चरणों को लेकर के अपनी गोद में रख करके उसका सेवा करेंगी, वो जाएंगी, पर उल्लू छोड़ जाएंगी, और फिर ये उल्लू दुनिया में घूमता फिरेगा। बुरा मत मानिएगा, ऐसे उल्लुओं की संख्या ज्यादा है। नारायण रहित लक्ष्मी कुछ दिन के लिए आई, वाहन छोड़ी, अब उनको उसी रूप में देखिए तो ज्यादा। परिवार में भी होंगे, बुरा मत मानिएगा। अरे बुरा मान के हमारा क्या कर लीजिएगा, नहीं मान भी जाइए तो क्या कर लेंगे आप। लेकिन परिवार में भी ढूंढ लेना, ऐसे लोग होंगे, रिश्तेदारों में भी होंगे उलूक बुद्धि के लोग। अरे 10 करोड़ उल्लू मिलकर के ये घोषणा कर दें, सूरज नहीं उगा, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या 10 करोड़ उल्लुओं के कहने से दिन रात हो जाएगी? बहुमत से प्रकृति चलती है क्या? सरकारें चलती होंगी। बहुमत से सरकारें चलती होंगी, प्रकृति नहीं चलती। सत्य बहुमत से नहीं चलता, सत्य तो अकेला सिंह की तरह गर्जना करते चलता है, उसे बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, वो अकेला ही है। बहुमत तो राम जी के साथ खड़ी है, पूरा अयोध्या राम जी के साथ, दशरथ जी राम जी के साथ, भरत जी राम जी के साथ, सारे लोग राम जी के साथ, गुरु जी राम जी के साथ। वहीं पर चुनाव हो जाता, केवल एक कैकेयी और मंथरा, 2 लोग चाहते हैं कि राम जी का वनवास हो जाए, पर राम जी चाहते हैं मैं सत्य और धर्म के पथ पर चलूं, इसलिए वो जा रहे हैं, नहीं तो अड़ जाते। अच्छा चुनाव करवा, कौन चाहता है मैं बन जाऊं? पूरा अयोध्या खड़ा होके कहता मंथरा को बाहर करो, और कैकेयी ज्यादा टर टर करे तो इसको भी बाहर करो। जाते क्या? तो बहुमत से सत्य का क्या संबंध है?
पर आप ज्यादातर समय क्या करते हो? अब क्या करें, बेंगलोर वाली बुआ ऐसे बोल रही थी, दिल्ली वाली मौसी ऐसी बोल रही थी। अरे क्या वो बहुमत से फैसला करोगे अपने बच्चों का भविष्य? उन्हें कौन सा धर्म शिक्षा मिलना चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए? वो बड़े होकर के आनंदित और आह्लादित तुम्हें प्रणाम करे कि इतने रिश्तेदारों और परिवारों और समाज के परंपराओं के बीच भी हमारे माता और पिता ने धर्म और सत्य का पक्ष लेकर के हमारा पालन पोषण किया, इसलिए आज मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, भले ही सुदामा की तरह हूं, पर कृष्ण भी मेरे पांव धोने के लिए राजी हैं। ऐसा वो घोषणा कर सके, ऐसी उद्घोषणा कर सके। क्यों नहीं बनाते? किसने रोका है? ए सुन, क्या मेरी बेइज्जती मत कर, तुझे साइंस लेना पड़ेगा। लड़का ठीक से आर्ट्स भी पढ़ने लायक नहीं, बेचारा मरमरा जाएगा। सुन, मासी का लड़का साइंस लिया और तू मेरी बेइज्जती कराएगा। लड़का कह रहा बेइज्जती नहीं कराऊंगा, मरूंगा कुछ दिन के बाद। तू मेरी मां के जैसी है नहीं, रख नहीं पाएगी मुझे। तुझे मेरा ख्याल नहीं, मुझे क्या पसंद है, क्या करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर महाराज बाद में मैट्रिक पास किया हुआ आदमी, 10वीं क्लास फेल। ऐसे दुनिया में कितने लोगों को देखो, आप केवल झूठी प्रतिष्ठा के लिए अपना, अपनी पत्नी, परिवार, बच्चे सबकी बलि चढ़ा रहे हो। अरे दबंगई से निकलो। हमको तो घड़ी भी ला करके दिया मुरारका जी ने, इसमें भी डॉन लिखा हुआ है। हमके वाह महाराज बहुत अच्छा। हमके ठीक है, पहचान गया लगता है। हाँ घड़ी भी तो मैंने डॉन, हमके गजब। मतलब उल्लंघन मत करिएगा गुरुजी, लाल रंग से डॉन लिखवाया है, 6 बजा उसके पहले उतर जाइएगा। हम तो चाहते हैं कि 1.5-2 घंटा खूब बढ़िया स्वागत इत्यादि चलता रहे, तो हमको तो और आनंद है। आधे घंटे 45 मिनट बोले, सात्विक बात, सार, जैसे गीता का सार कहते हैं, बोल के। और ज्यादा बोलने से भी क्या है, बातें एक समझ में आ जाए, इसी से बात बन जाए। और सबसे बड़ी बात तो यही है, पहला काम, धन की इतनी प्राथमिकता अपने जीवन में नहीं रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बहुत सारे चीजें इसी से समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत चीजें। एक जो डर है आपके हृदय में, बुढ़ापे में इलाज कौन कराएगा, उसके लिए पैसा जमा कर रहे हो, तो अभी खाना पीना ठीक क्यों नहीं रख रहे हो अच्छे से? पिज्जा पे पिज्जा भिड़ाए जा रहे हो और फिर बुढ़ापा के लिए व्यवस्था किए जा रहे हो कि आंत कौन ठीक करेगा? ना आंत ठीक होंगे ना दांत ठीक होंगे, कोई मेडिकल साइंस नहीं कर पाएगा। तो अभी नहीं सोचते, वर्तमान में नहीं जीते, बुढ़ापे का तैयारी कर रहे हो। बाकी इसको बच्चों को कहां पढ़ाऊंगा, इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाई पढ़ाई इतनी बड़ी बात हो गई, अपनी पूरी जिंदगी समाप्त कर दोगे? बची खुची बेटी के विवाह के लिए तो करना ही पड़ेगा जी, सारी जिंदगी मर मर के, खप खप के, लोन ले लेके, सामान ईएमआई पर ईएमआई। अब आदमी हे माई, हे कलकत्ते के काली माई, कैसे ईएमआई भराई? क्या मतलब है? क्या मतलब है बताओ? क्यों नहीं सहजता और सरलता से जीना सीखते? आप कभी हमारे आश्रम आइए, आनंदम धाम। हमने सारी व्यवस्था, वही चक्की जो चलती थी हाथों से, सिलबट्टे से वो मसाले, प्रयत्न किया है हमने, पर हमारे आश्रम वालों ने धीरे धीरे सब हटा के, फिर हम डाल तो वो पात कहते ये तो मरवा देगा, इतना मेहनत करवाएगा। तो एक दिन तो मैंने देखा कि मैं तो सोचता हूं सिलबट्टे पे खा रहा हूं, तो इन्होंने क्या किया, एक आदमी को सिलबट्टे पे बिठा दिया झूठ मूठ का, और सिलबट्टा टक टक कर रहा था और अंदर किचन में घर करके पीस के लाके दे दिया। हमकी देखो इतना धोखा, कितना करोगे? प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करना ही पड़ेगा। इन आंखों से जब तक न देखोगे अपने बच्चों को, यहां वहां लगा दिए, तुम मित्र न बन पाए तो बाहर मित्र ढूंढेगा। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तुम ही क्यों नहीं मित्र बन जाते अपने बच्चों के? क्यों नहीं दोस्त बनते?
क्यों वो थर्ड क्लास के लोगों के साथ दोस्ती करके अपना जीवन खराब करे? ये जिम्मेवारी किसकी है? आप केवल जन्म देना जानते हो। जन्म देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार था, पर उसे मनुष्य बनाना, जननी होना कोई बड़ी बात नहीं है। जननी होने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर आपने जननी बनने का ठान लिया तो फिर ध्रुव की मां की तरह और प्रहलाद की मां की तरह मां भी बनने को तैयार रहो। केवल जन्म देने से नहीं होगा। प्रहलाद की मां और प्रहलाद के पिता असुर हैं, जिन्हें आप राक्षस कहते हैं, हिरण्यकश्यपु और कयाधु। मुझे ताज्जुब लगता है, राक्षस के घर में इतना बड़ा भक्त और भक्तों के घर में राक्षस। नहीं, कुछ बात नहीं समझ आता। आप कहते हैं मैं भक्त हूं, आप मंदिर जा रहे हो, आप कथाएं सुन रहे हो, आपके घर राक्षस पैदा हो गया। ना आपका सुनता, ना पड़ोसियों की सुनता, आताताइयों की तरह जिंदगी जी रहा है, सबको डिप्रेशन में डाले हुए है। तो एक तरफ तो एक ऐसा परिवार है जहां हिरण्यकश्यपु घोषित राक्षस, असुर, मैया भी उसी वंशज की, पर एक मां ने ठान लिया कि मुझे अपने बेटे को संस्कार देने हैं, और मिल गए गुरु नारद जी। गुरुदेव भगवान की शिक्षा और मां के संस्कार ने उस राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा भगवान का सबसे बड़ा भक्त पैदा कर दिया, भक्तराज प्रहलाद। आप क्यों नहीं कर सकते? महाराज जी क्या करें, इसका पापा बहुत दारू पीता है। तुम नहीं पीती ना, तुम बना दो। है तो उदाहरण। क्या करें, मोहल्ला ऐसा है, मोहल्ले से उसका क्या होना है, तुम बनाओ। जब इतना छोटा था, जन्म लिया था, महाराज जी हर समय पिज्जा पिज्जा करते रहता है। पिज्जा के दुकान लेकर के पैदा हुआ था क्या? पिज्जा को जाना कैसे वो? महाराज जी 4 साल का उम्र है, इतना चॉकलेट खा के दांत में। किसने दिया? तुम्हारे जैसा आदमी खेती तो कर गए पर फसल न बचा पाए। चर गए लोग आकर। क्यों किया था खेती जब बचा नहीं सकते? क्यों बीज डाले थे? क्यों फसल पैदा कर रहे हो जब बचा नहीं सकते? तो जन्म देने से पहले बचाने के तरीके तुम्हें सीखने होंगे। सारे लोग कह रहे हैं युवा पीढ़ी बिगड़ गई, बच्चे बिगड़ गए। हम कहते हैं बूढ़े बिगड़ गए। सारे लोग कहते हैं ये संतानें क्या करेंगी, हम कहते हैं ये मां बाप क्या करेंगे। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और तीसरा आचार्य देवो भव, और हमारे यहां अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? बुआ जी, मौसी जी, बगल की शर्मा जी, वर्मा आंटी, घोष बाबू की पत्नी, ये अतिथि हो गए। तो ये सब देवता, माता, पिता, अतिथि, तुम तीनों बचा नहीं पा रहे हो तो अकेला आचार्य क्या कर पाएगा? जन्म तो तुम्हारे घर में हुआ जब पहला देवता फेल, दूसरा देवता फेल, और तीसरा तो ऑलरेडी फेल है बगल वाले। तो ये चौथे के पास क्या कोई ऐसी मशीन है कि ये डालोगे और वो निकल जाएगा? बताओ। आप सोचो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। आपको आईना दिखा दूंगा तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी, चेहरे मुरझा जाएंगे। लेकिन याद रखो, अगर कोई हमारे छुपे हुए कैंसर के बारे में पहले ही बता दे फर्स्ट स्टेज में, और उसका इलाज भी बता दे, तो उससे नाराज नहीं होते बल्कि उसको प्रणाम करते हैं कि आपने मुझे बचा लिया। तो व्यासपीठ संत का काम है आईना दिखाना, पर इलाज तो तुम्हें ही कराना होगा। औषधि तो तुम्हें ही लेनी होगी। कि वो भी कह दोगे पैसे से कि डॉक्टर साहब आप ही खा लीजिएगा, लीजिए 1 लाख रुपया।
तो डॉक्टर साहब ये दवाई खाएं ये ठीक हो जाएंगे। प्रॉक्सी नहीं चलती। भोजन, शयन, ये सब प्रॉक्सी नहीं होती। आपको भूख लगी है तो कितना भी व्हाट्सएप पर लिखो आई लव यू, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तो भूख लगे तो उसको लिख दो ना कि तुम खा लो मेरा पेट भर जाएगा। छीन के खा लोगे उससे, हम मरे क्या? काहे प्यार कहां गया? दो जिस्म मगर एक जान है हम, तो एक कई जिस्म खाए और दोनों जान बचे, क्या हुआ? प्रॉक्सी नहीं होती। जब प्रॉक्सी खाने में नहीं है, जल पीने में नहीं है, प्रॉक्सी अध्ययन में भी नहीं है, तो आज फिर बताए देता हूं, प्रॉक्सी पूजा भी नहीं होती। प्रॉक्सी नहीं, तुम्हें स्वयं भगवान की आराधना करनी होगी और ज्ञानवान होना होगा, सीखना होगा और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना होगा। क्यों नहीं करते? आप नहीं करते। पैसों का इतना जोर हो गया आपके पास, हर कुछ पैसे से, स्विगी और जोमेटो हो गए। संस्कार भी, ले आओ आधा किलो संस्कार ले आओ, हमारी बेटी को खिला दो। थोड़ा संस्कृति ले आओ, बेटा को खिला दो। इज इट पॉसिबल? संभव है? नहीं है। क्योंकि जब गीली मिट्टी था, छोटा था, उस समय बदलना था, आपने नहीं बदला। और उसके भी पहले की एक बात बताता हूं, जिस समय उसका जन्म होना था आप अवेयर नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, विज्ञान कह रहा है और हमारे सनातन संस्कृति कह रही है, 90% बच्चा बना बनाया हुआ पैदा होता है। 10% ये शिक्षा, ये सहयोग, ये बात की कथाएं, ये 10% उसको बनाती हैं। तो जब 90% भ्रष्ट ही आ चुका है और इस 10% में भी भ्रष्टाचार है, तो बनेगा कैसे? कैसे बनाओगे उसको? ये तो गया एक पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को क्यों नहीं समझाते? इसलिए जब सनातन विश्वविद्यालय बनाने की हमने सोची, भारत के 13 लाख से ज्यादा लोग आवेदन दिए बैठे हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, और वीजा नहीं मिल रहे। कभी कनाडा वापस कर रहा है, कभी अमेरिका नियम बदल दे रहा है, न्यूजीलैंड जॉब की गारंटी नहीं ले रहा, वापस कर रहा है। भिखारियों की तरह तुम्हारे बच्चे वीजा के लिए मर रहे हैं कि विदेशों में जाकर पढ़ें। पर अपने भारत में आज भी इतना बड़ा, क्या बोले, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, जिस भारत देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय और पूरी दुनिया यहां पढ़ने आती थी, आज भारत के बच्चे भिखारियों की तरह वीजा की मांग कर रहे हैं पढ़ने के लिए। इसलिए सनातन विश्वविद्यालय निर्माण करने का फैसला लिया गया। इसलिए सनातन गुरुकुलम शिक्षा पद्धति को अपनाने की बात की गई, ताकि जहां माता और पिता भी फेल हो रहे हैं, वो विद्यालय, वो गुरुकुल, वो विश्वविद्यालय तुम्हारे बच्चों में संस्कार भर पाए। ये जितना भी दुख है वो तुम्हें होने वाला है। ये जितने अवेयरनेस के लिए तुम जागृत नहीं हुए, अवेयर नहीं हुए, इन सब का भुगतान तुम्हें भुगतना है अपनी संतानों के द्वारा। दुनिया का कोई आदमी तुम्हें दुख देने नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारी संतानें ही दुख देंगी, जबकि उनके निर्माण का जिम्मा तुम्हारे पास था, अवसर थे। छोटा बच्चा था, जिस समय कोई मौसी और चाची चॉकलेट देकर जाती थी, उस समय तुम उनको कुछ और सिखा सकते थे। कह सकती थी, मेरे बच्चे के पास जब भी आना गीता लेकर आना। सुनो, ये बच्चा कोई भिखारी नहीं है कि कुछ भी गिफ्ट लेकर के आए। झूठे मक्कार लोगों, ये जन्मदिन मनाने वाले जन्मदिन मनाते हैं। कितना मक्कार समाज है, जरा सोचो। आकर कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल। तुम्हारे बाप दादा 1000 साल जिए? फ्रॉडिज्म का हद है, झूठे पना का हद। एक आशीर्वाद भी ठीक से नहीं दे पा रहे मक्कारों, झूठे लोगों। पूछ ले तुम्हारा बच्चा कि आपने तो उसको भी कहा था हजारों साल, वो तो 45 में ही निपट गया। कहां गए तुम्हारे आशीर्वाद?
ये इतने बेईमान लोग हैं कि अपने ही बच्चों को झूठा आशीर्वाद दे रहे हैं। जियो हजारों साल, और दिन के नहीं, साल के दिन हो 50,000 साल। कैलकुलेटर लगाया, कैलकुलेटर फेल हो गया। वो आदमी 60 में टपक गया, दांत खत्म, आंत खत्म। अभी फिर मनाओगे किसी न किसी का बर्थडे। सुनो प्यारे बच्चों जो बैठे हो, ऐसी कोई मौसी, चाची और बगल वाली आए तो तुरंत कहना चुप, झूठे कहीं के जियो हजारों साल। बल्कि आकर कुछ संस्कार दे जाओ। बेटे, आज मैंने बालक ध्रुव की कथा तुम्हारे लिए लाई। आज भक्त प्रहलाद का एक छोटा सा मैंने कार्टून बना के लाया। तुम इसको देखो कि कैसे प्रहलाद बने। देखो कैसे ध्रुव अपनी मां की बात सुनते थे, कैसे मदालसा ने 7 वर्ष के अपने बच्चे अलर्क को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, आत्मज्ञानी बना दिया। तुम कहते हो 12, 14, 15 साल के हमारा जी अभी खेलने खाने का उम्र है। 5 साल में ध्रुव भगवान का दर्शन कर रहा है, 5 साल में प्रहलाद भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इनका 17 साल का गधा भी खेलने खाने का उम्र है। नाक में उंगली लगे हुए इनका। ये कैसी संतानें पैदा करके बैठे हो, लज्जा नहीं आती? वो ध्रुव, वो अलर्क, वो मीरा, वो प्रहलाद, इस देश की वो संस्कृति है। और हम अपने छोटे अभी खेलने गाने, बुढ़ापे में भक्ति करेगा। तुम तो खूब कर रहे होगे, तुम्हारी 2 नंबरी भक्ति तो खूब दिखाई पड़ रही है। यही भक्ति है ना? आए बैठे सुने गए, और घर में थोड़ा अपमान हो गया तो हमारा अपमान बहुत हो जा रहा है। और 65 साल की उम्र में भी बेटा अकाउंटेंट चेंज कर देने, भिखारी हो जाएगा। अरे तुम राजा की तरह जिए ना, छोड़ो बेटा को भी कुछ सीखने दो। अपना विवाह कर लिया, बेटा का भी विवाह यही करेंगे। और कितनों का तो है ना, पोता का भी कर लेते महाराज जी तो बड़ा अच्छा होता। पूरा दुनिया का तू ही कर ले। अपने विवाह से पेट नहीं भरा, खुद का विवाह नहीं कर लिया आपने। जीवन में एक बार आपको विवाह करने का अवसर परमात्मा ने दिया, स्वयं किए। सुखी दाम्पत्य जीवन, संस्कारित दाम्पत्य जीवन अगर बनाए होते तो दूसरे विवाह की तुम्हें अपेक्षा नहीं होती। किसी और के विवाह में इतना रस तुमको नहीं मिलता, क्योंकि सारा रस तुमने अपने दाम्पत्य जीवन में लिया। तुम अधूरे हो, भिखारी हो, प्रेम मिला नहीं तुमको, जीवन का रस मिला नहीं, तो अन्य जगह ढूंढ रहे हैं। बेटे का होगा तब होगा, बड़े बेटे का हो गया, बहू ने लात मार दिया, अब छोटे वाले पे ही आशा है, वो भी लतियाएगी। अभी 2 लात हैं, 4 लात लगेंगे, 2 बड़ी बहू का, 2 छोटी बहू का। ये बताओ, बड़ी से इनका पेट नहीं भरा, अब छोटी का इंतजार कर रही है कि बड़ी का क्या मोहल्ले वालों ने पैदा किया था कि तुम्हारे बच्चे थे? कौन थे वो? तुम ही मां थे, तुम ही पिता थे, तुमने पढ़ाया, तुमने ही लड़की चुनी, तुमने ही दामाद चुने, और अब तुम आसरा देख रहे हो कि दूसरा मुझे सुखी करेगा। पहला कहां गया? और जिनके 3-4 हैं उनका तो लास्ट तक आशा लगा रहता है, इस बार एकदम सीता जैसी आएगी। हमको साफ दिखाई पड़ रही पूतना जैसी आ रही है, ये सीता ढूंढ रही है, ताड़का की तरफ पहुंच गई है वो, सीता ढूंढ रहे हैं। 3 नहीं आई, अब 4थी आएगी इनकी। कमाल है। दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है, बहलाते रहिए मरते मरते तक। जागिए।